Everyone, it's time मैं पूमा ठेलो के दस्ते में हूँ। अस्सलाम वालेकुम everyone, it's me वाबी। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस टाइम मैं एफएफसी यानी मीरपुर माथेलो में हूँ और अपने खाला के घर आई हूँ। और ये सारी ट्रॉफीज और मेडल्स जो है वो मेरी खाला और उनके बच्चों के माशाल्लाह से दे आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह। माशाल्लाह से इस घर में मेडल्स और ट्रॉफीज की भरमार है और डेकोरेशन जो है वो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। दे आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह एंड दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। कमरे में जो है माशाल्लाह से ट्रॉफीज ही नज़र आ रही है, कहीं भी आपको डेकोरेशन ही नज़र आएगा। और इतना प्यारा घर है माशाल्लाह कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये रही मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है। ये मैंने इस टाइम में घर की रूटीन में और ये जो है बाहर बैठ के चाय शाय पी रहे थे एंड फनफेयर का जो है आगाज़ हो चुका था। सबसे पहले जो है ये परफॉर्मेंस हो रही थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी और यहाँ का जो थीम था वो था द स्पेनिश थीम। तकरीबन सभी लोगों ने स्पेनिश थीम वाले कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स पे भी। तो हमें भी थोड़ा सा लगा कि हमें भी थोड़ा स्पेनिश थीम पहनना चाहिए, इसलिए मैंने भी ब्लैक कलर का ही सूट पहना हुआ था। तो यहाँ का जो फन फेयर है यहाँ की मैनेजमेंट ने अरेंज किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारा आना हुआ। चलिए जी, आप भी इंजॉय करें बच्चों की परफॉर्मेंस और मैं भी इंजॉय करती हूँ। इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख के तो मेरा जो है वो दिल खुश हो गया, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त है इन बच्चों की परफॉर्मेंस, ये इतनी अच्छी टाइमिंग थी कि आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे इन बच्चों की परफॉर्मेंस। कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। Luego pensarlo se acelera el pulso va pidiendo desde que no Despacito, जी, यहाँ पे जो है बच्चों की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अब हम एंटर होते हैं फन फेयर के अंदर। इस टाइम जो है वो तकरीबन शाम होने वाली थी और ये जो है सारा मंजर आपको नज़र आ रहा है। ऊपर से सारे स्टॉल्स लगे हुए थे हर किस्म के, डेकोरेशन के, फर्नीचर के, खाने पीने के और मज़े मज़े के खिलौनों के भी। और इसके अलावा झूलों का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था। सारी थीम जो थी वो स्पेनिश पे बनाई गई थी और सब अरेंजमेंट जो है वो स्पेनिश हुआ था। यहाँ पे जो है वो मैजिक का भी शुरू हो चुका था और बच्चे जो है उनकी तो मौजें लगी हुई थी, मौजें। हमने भी थोड़ी देर बैठ के मैजिक शो एंजॉय किया। अच्छा, लाइव मैजिक शो देखने का अपना ही मजा है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बोट पे चले गए और बोट पे चल के नीचे जो है वो एच डी इफेक्ट आ रहा था। और अच्छा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो मोमोज ट्राई करी थी, क्योंकि मैंने सुना था मोमोज बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आई थिंक मोमोज जो मैंने ट्राई किए थे मुझे कुछ खास नहीं लगे, लेकिन गरम गरम थे तो इतना कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट था। और मुझे जो है वो स्पाइसी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने नॉर्मल सा टेस्ट नॉर्मल सा रखा हुआ था। जो थे वो थोड़े गर्म थे तो मेरे से खा ही नहीं जा रहे थे और मैं जो है वो नीस पूछ रही थी कि कैसे हैं, तो मैंने उससे कहा मीडियम से हैं लेकिन सही है।
तो इसके बाद जो है वो थोड़ा-सा सिंगिंग का शो शुरू हो गया था और हम जो है बैठ के सिंगिंग भी एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे जो है मैं थोड़ी देर के लिए झूले भी झूल रही थी और यहाँ पे हम साइक्लिंग भी कर रहे थे। मैं और मेरी निece हम दोनों ने मिलकर थोड़ी देर साइक्लिंग की और थोड़ा-सा मज़ा किया। जब आप काफ़ी अरसे के बाद साइक्लिंग करो तो ऐसे ही अटक-अटक के और गिरने वाले अंदाज से ही चलती है। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन और सेफ्टी रूल बहुत फैसिनेट करते हैं। यहाँ घूमते हुए आपको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। उसके बाद हमने थोड़ी-सी बिरयानी और फ्राइज़ खाई। हमें बिरयानी जो है वो मीडियम थी तो खाने का अपना ही मज़ा आ रहा था। चलिए जी, अब दोबारा से जो है वो ऊपर आ गए और ऊपर का नज़ारा कर रहे थे और देख रहे थे अच्छा यहाँ पे जो है वो सफाई चेक करें और डायरेक्ट जो है वो मुँह पे धूप पड़ी थी क्योंकि दिन का टाइम था और शाम जो है वो होने ही वाली थी तकरीबन और यहाँ पे जो है डिनर और लंच का इंतज़ाम हुआ था। बाकी फन फेयर की तरह इस फन फेयर में भी आपको फूड स्टॉल्स, डेकोरेशन, सिंधी कल्चर, स्विंग्स, भूत बंगला, ड्रामा, कॉमेडी, बहुत कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। वो सारा दिन जो है फन फेयर पे आते जाते थे, कभी आ जाते थे, कभी वापस घर चले जाते थे और इसी तरह जो है वो सारा फन फेयर हमारा अच्छा इसी तरह हम सारा दिन फन फेयर में जो है वो घूमते फिरते रहे और खाते पीते रहे और फिर बाद में जो है हमने थोड़ी बहुत पिक्स ली और उसके बाद जो है हमने दोबारा खाया पिया एंड दोबारा जो है वो घूमने के लिए दोबारा फन फेयर पे आ गए क्योंकि घर जो है वो पास था तो इसलिए आने जाने में कोई मसला ही नहीं हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश भी पड़ रहा था जैसे जैसे जो है वो शाम और मगरिब होती जा रही थी। अच्छा खाने पीने का अरेंजमेंट था, प्रॉपर एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे हम बैठ के सुकून से जो है वो खा पी सकते थे। और उसके बाद ड्रामा रीडिंग शुरू हो रही थी जिसे देखने का अपना ही मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ के मैनेजमेंट में जो है उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर थे और इतना हँस हँस के बुरा हाल हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस ड्रामे में एक करैक्टर था जज जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट कर रहा था और इतना मज़ा आ रहा था ना उसको देख देख के और इतना हंसी आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। प्रॉपर जो है वो टेबल्स लगे थे जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बैठ के कुछ भी खा भी सकते थे और ड्रामा कॉमेडी एंजॉय भी कर सकते थे। तो सामने जो है वो आपको स्टेज भी नज़र आ रहा था। यहाँ पे जो है हमने बैठ के खाया पिया, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, लोगों को देखा और इसके बाद जो है वो मगरिब भी होना शुरू हो गई थी, लोगों का रश भी बढ़ रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता जो है और डांस परफॉर्मेंस भी होती जा रही थी। तो अब जो है वो हम थोड़ी देर जो है नमाज़ के लिए घर गए थे और वापस आके फिर हम दोबारा फन फेयर पे आए और यहाँ पे जो है एक डांस परफॉर्मेंस भी शुरू हो रहा था और जिसको देखने का अपना ही मज़ा था और ऐसे-ऐसे लोगों के रश की वजह से हम जो है वो सुकून से आराम से बैठ के हमने एंजॉय किया। अच्छा इस टाउन में ना घूमते हुए आपको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। आप हर जगह अकेले और फैमिली के साथ आसानी से घूम फिर सकते हैं। हाँ, यहाँ घूमने की जगह थोड़ी है लेकिन जो है वो बहुत ही अच्छी और वेल फील्ड है। हमें इसे जो है वो मिनी लंदन भी कहती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही सुकून है, बिल्कुल बाहर के मुल्क वाला माहौल है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ्टी रूल्स, बस आई लव दिस प्लेस। तो इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो रही थी, वो भी देख कर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जमा हो गए थे इस देखने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये फन फेयर इतना ज़बरदस्त हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फन फेयर देखे हैं पर कभी भी इस लेवल का नहीं देखा जहाँ देखने को आपको बहुत कुछ एक साथ मिल रहा हो। चलें जी अब आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है अब मैं ऐसा थक भी रही हूँ लेकिन मज़ीद जो है वो अब और भी इंजॉय करना है तो थोड़ा बहुत ये फन फेयर का लास्ट जो है वो प्रोग्राम था। उसके बाद जो है ये एंड हो जाना था फन फेयर और आधे से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से जा चुके थे लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो इस ड्रामे को देखने के लिए बैठे हुए थे जहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए थे। चलें जी अब मैं थक रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से लाइक कर दें। ओके डियर ऑफिस।